चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास जो 9th का वायरल पेपर है, जो मंथली एग्जाम होने वाला है अक्टूबर वाला, तो उसका वायरल पेपर देखने वाले हैं, वो भी संस्कृत का। याद रखिएगा विषय जो है 105 है। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कहता है कि पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया है? तो वाल्मीकि। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। वस्तु के सारे प्राकृतिक बहुत सुंदर लगती है, किसने कहा? तो इसका याद रखिएगा भट्टी ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शरद ऋतु में जलाशयों में कमलों और भंवरे का वर्णन किसने किया है? तो किसने किया है? तो भट्टी ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ये परंपा सरोवर का वर्णन किस कवि ने किया है? तो किस कवि ने किया है? कालिदास ने। संस्कृत साहित्य पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर याद देखिए छठी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 1,00,000 श्लोक किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। आगे देखिए, कहता है कि यश युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है महाभारत में कि इतने पर्व है, तो 15। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरोवर के स्वामी कौन थे? तो देवता। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यश के प्रश्न का उत्तर किसने दिया? तो युधिष्ठिर ने। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिएगा, यश युधिष्ठिर ने संवाद पाठ में किस बात की चर्चा हुई है? तो नीति और सदाचार की। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे ध्यान से देखिए, संसार की इससे आच्छादित है, तो किससे? तो अज्ञान से। याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है साधु किसे कहा जाता है? तो काला वस्त्र पहनने वाले को साधु क्या कहा जाता है? साधु कहा जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा, 14वां कहता है ज्ञान क्या है? तो लोभ रहित। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा है अति लोभो कर्तव्यो रिक्त स्थान में किस अव्यय का प्रयोग होगा? तो किस अव्यय का? एव। ठीक है, एव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? किस वेद से हुआ है? तो सामवेद से। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अर्थात वेद में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का? तो लौकिक और वैज्ञानिक का। ठीक है, वैज्ञानिक। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अर्थर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? तब यहाँ पे 20। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 विभक्त है, 20 कांडों में विभक्त है। आगे देखिएगा 19 जो हमारा कहता है, 19 याद रखिएगा। कहता है अथर्ववेद कितने सूत है? तो अथर्ववेद में कितने सूत है? तो 730 सूत है। राइट आंसर याद रखिएगा। सामवेद कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पे 2 भागों में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है अर्जुवेद के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि उत्तर भारत में कौन सा अर्जुवेद प्रचलित है? तो यहाँ पे शुक्ल अर्जुवेद। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल अर्जुवेद। कहता है संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है गुण पद का अर्थ कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पारनी कौन थी? तो पारनी कौन थी? तो आलोचक क्या थे? आलोचक। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, लतायम में कौन सी विभक्ति है? तो 7वीं विभक्ति है लतायम में। यहाँ पे कहता है कि अदृक्ष की इस लकार का रूप है? तो यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।